राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसिस्टेंस पे स्मार्ट स्टडी विद शर्मा। मैं हूं तमन्ना और आप मुझसे पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ के बिग क्वेश्चंस प्लस लेट्स एक्सप्लोर के क्वेश्चन आंसर्स। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? मैप क्या है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हम मैप के बारे में बात करते हैं। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग। मैप एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है किसी एरिया की। अब वो कोई एरिया तो धरती पे ही होगा, सो ऑफ द अर्थ सरफेस। अब वो हम जो ड्राइंग है वो किस पे बना रहे हैं? हम फ्लैट सरफेस पे, मींस एक पेपर पे। सो ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। आगे बात करते हैं हाउ डू वी यूज इट। मैप को इस्तेमाल करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम वो मैप किस टाइप का यूज करें। पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है या थीमेटिक मैप है, और उस मैप से हमें कौन सी जानकारी निकालनी है, कहाँ जाना है, ये सब देखते हैं। ठीक है। अब मैप के यूजेस की बात करें तो मैप का यूज क्या होता है? नेविगेशन, मार्गदर्शन, आपको रास्ता दिखाता है। ट्रिप प्लानिंग में बड़ा काम आता है। प्लेसेस को खंगालने में, खोजने में काम आता है। जियोग्राफी में काम आता है। जियोग्राफी मीन्स आपकी स्टडी में, ठीक है, जो आपकी अर्थ की स्टडी हो रही है उसमें मैप बड़ा काम आता है। मेजरिंग डिस्टेंस, मेजरिंग डिस्टेंस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस हम मैप में अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ठीक है, हम उससे दूरी पता कर सकते हैं। हमारे कंपोनेंट है वो मैप का। डायरेक्शन पता कर सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और सिंबल्स जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, जैसे कि टेंपल्स को कैसे दिखाते हैं, सेटलमेंट्स को कैसे दिखाते हैं, रिवर आता है उनको कैसे दिखाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट आर कोऑर्डिनेट? हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ? कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारी किसी एक लोकेशन को फाइंड करने में कैसे हेल्प करता है? ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आर अ पेयर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज used to specify exact location of a point on the earth surface। कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं? एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, हमारे कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। और वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारी कौन सी होती है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में काफी अच्छे से आपको डिफरेंस बताया है वीडियो में, आप लास्ट वीडियो में जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अब लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड हमारे वो होते हैं जो हमारे ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं। ठीक है, ये कितने डिग्री में घूमते हैं? ये हमारे फुल सर्कल्स होते हैं 360 डिग्री के, हमारे 369 होती हैं, 360 होते हैं टोटल। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये हमारे नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं। ठीक है, और ये हमारे 180 डिग्री के हाफ सर्कल्स होते हैं। इनमें जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमारा इक्वेटर होता है 0 डिग्री का, और यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन होता है, रेफरेंस पॉइंट हमारा। ठीक है, दोनों का रेफरेंस पॉइंट। इतना समझ में आया? अब जैसे बेटा सपोज करो कि आपको एक लैटिट्यूड की लाइन दे दी और एक लॉन्गिट्यूड की लाइन दे दी, तो आपके पास एक यूनिक लोकेशन आ जाएगी। उन दोनों का इंटरसेक्शन से आपको एक यूनिक लोकेशन मिलेगी। द इंटरसेक्शन ऑफ अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पिन पॉइंट अ यूनिक लोकेशन। सो दैट्स व्हाई वो आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड? हमारा लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड से कैसे रिलेट करता है? तो देखते हैं हमारा सबसे पहले लोकल टाइम क्या होता है। लोकल टाइम इज बेस्ड ऑन द सन्स पोजीशन एट अ स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड। लोकल टाइम हमारा क्या होता है? जो हमारी सूरज की स्थिति के हिसाब से हम निकालते हैं। ठीक है, सूरज की स्थिति के हिसाब से निकालते हैं, क्रिएटिंग वेरिएशंस एट एवरी फ्यू माइल्स। और इसमें क्या होता है? हर कुछ दूरी के बाद वेरिएशंस आती है। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टाइम आ सकता है, अलग अलग नंबर आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अलग अलग देशों के अलग अलग टाइम जोन होंगे, हमें बार बार घड़ी चेंज करनी पड़ेगी, बार बार टाइम देखना पड़ेगा अलग से। और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? जो हम यूनिवर्सली फॉलो कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टाइम इज अ यूनिफॉर्म टाइम सेट फॉर कंट्री टू अवॉइड कंफ्यूजन। हम इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ये जो कंफ्यूजन जो हमें हो रही है ना लोकल टाइम की वजह से,
हर एक कंट्री का अपना लोकल टाइम अलग होता है। ये लोकल टाइम जो है ना, दूसरे देशों को कंफ्यूज ना करे और खुद भी लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं। सो हमने डिफरेंस देखा लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में। अब हम देखते हैं कि लोकल टाइम हम निकालते कैसे हैं। अगर मैं बात करूं लोकल टाइम की, सो बेटा देखो, हमें पता है कि हमारी धरती 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, और वो जो पूरा एक चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, 24 आवर्स में हमारी धरती 360 डिग्री का अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो एक घंटे में कितना करती होगी? तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 आवर निकालने के लिए 360 डिवाइडेड बाय 24, सो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 15 डिग्री। इट्स मीन हमारी धरती एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। मिनट्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 15, हमारा आंसर आ जाएगा 4 मिनट्स, सॉरी 4 डिग्री। एक मिनट में धरती 4 डिग्री घूम रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यूटीसी की। यूटीसी का मतलब क्या होता है? यूटीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स मींस जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे मतलब हमारे कंट्रीज में यूज हो रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हमारा स्टैंडर्ड टाइम यूज हो रहा है। आगे देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस समझ जाए और वो कैसे रिलेट करती है लॉन्गिट्यूड से, वो समझ जाए। क्वेश्चन क्या है, इफ इट इज 3 PM इन लंडन, व्हाट टाइम इज इट इन टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट जापान। अगर हमारा 3 PM हो रहा है लंदन में, तो टोक्यो जापान में क्या हो रहा होगा? लोकल टाइम कैसे निकालते हैं, रेफरेंस टाइम प्लस या तो माइनस। प्लस कब करेंगे? जब ईस्ट में होगा, माइनस करेंगे जब वेस्ट में होगा। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इनटू 4 मिनट। ठीक है, अब हमारा रेफरेंस टाइम क्या दे रखा है इधर? 3। लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है 140 डिग्री। ठीक है, 140 डिग्री को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो हम 140 डिग्री को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 560 मिनट्स। ठीक है, 560 मिनट्स को, अब देखो हम इधर प्लस करें या माइनस करें, ईस्ट की तरफ है तो हम प्लस करेंगे। अब हम 560 मिनट्स को जब हम 3 PM में प्लस करेंगे तो हमारा 9 घंटे आएगा। 9 घंटे 20 मिनट। 9 घंटे 20 मिनट हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, 3 बज रहे थे, 3 में हमने 9 घंटे 20 मिनट ऐड कर दिए, अब हमारा आंसर आया 12:20 AM। ठीक है, PM हो रहा था, अब 12 बजे के बाद क्या हो गया? AM हो गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालेंगे? यूटीसी प्लस 9 आवर्स। यूटीसी मींस हमारा क्या है वहां पर? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो लंदन में चल रहा है प्लस 9 आवर्स। मतलब अगर किसी को देखना है कि हाँ क्या टाइम हो रहा है तो वो क्या करेंगे, इसका टाइम ऐड करेंगे और इनका टाइम निकाल के ऐड करेंगे, तो आपको वहां का टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ये आपका बेटा मैप के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था। हॉस्पिटल को मार्क करना है, ब्लू कलर एरिया से आपको क्या दिखा रहा है वो बताना है, कौन सा एरिया कितना दूर है, नगर पंचायत दूर है, रेलवे स्टेशन दूर है, पब्लिक गार्डन दूर है, वो बताना है। ठीक है, अब जैसे इधर हॉस्पिटल कहाँ पे है, ये रहा आपका हॉस्पिटल, हमने यहाँ हॉस्पिटल पे मार्क कर दिया। फिर ये जो ब्लू कलर एरिया, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है रिवर। ठीक है, उससे पहले का क्वेश्चन क्या है? सो विच इज फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। कौन सी जगह रेलवे स्टेशन से सबसे ज्यादा दूर है? स्कूल है, नगर पंचायत है, या फिर पब्लिक गार्डन है? तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा रेलवे स्टेशन और हमसे पूछा क्या गया है कि स्कूल ज्यादा दूर है, नगर पंचायत ज्यादा दूर है, या फिर हमारा पब्लिक गार्डन ज्यादा दूर है। तो सबसे ज्यादा दूर देखो, स्कूल तो पास में ही है, नगर पंचायत ये बीचों बीच है, तो सबसे ज्यादा दूर हमारा पब्लिक गार्डन है। हमारी कौन सी जगह सबसे ज्यादा दूर है रेलवे स्टेशन से? पब्लिक गार्डन। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, 3 से 4 जनों का ग्रुप बनाना है और ग्रुप बनाने के बाद आसपास की जगह का मैप बनाना है। मैप बनाने के बाद डिस्कस करना है, उनका मैप देखना है, अपना मैप देखना है और सिर्फ डिस्कस करना है। ये डिस्कस बेस के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ अ स्कूल्स प्लेग्राउंड। लेट्स एज्यूम इट इज अ रेक्टेंगुलर 40 मीटर इन लेंथ, 30 मीटर इन विड्थ। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने स्कूल का एक प्लेग्राउंड बनाना है। अब एज्यूम कर लो, मान लो वो उसकी लेंथ है 40 मीटर और ब्रेथ मतलब चौड़ाई है 30 मीटर।
अब इतनी बड़ी चीज आप अपनी कॉपी में तो बना नहीं सकते हो, तो क्या करोगे बेटा, ड्रॉ इट प्रिसाइजली विथ योर रूलर ऑन अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। इधर सेंटीमीटर नहीं बेटा, इधर है 10 मीटर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, आपको 40 मीटर के बराबर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 की जगह 4 सेंटीमीटर हम लेंथ लेंगे, ठीक है, और 3 मीटर हम क्या लेंगे, ब्रेथ लेंगे। ये हमारा बन गया स्कूल का प्लेग्राउंड। 4 सेंटीमीटर इधर लेंगे, 3 सेंटीमीटर इधर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन। हमें अब दोबारा से एक सिटी का मैप देखना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें बताना है कि वो करेक्ट है ये नहीं है। द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। मार्केट कहाँ है, ये रही, डायरेक्शन ये रही, क्या मार्केट नॉर्थ में है, नहीं, मार्केट है हमारी साउथ में, तो ये आंसर हमारा क्या है, फॉल्स। द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। म्यूजियम ये रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊं तो ये हमारा किधर आ रहा है, साउथ ईस्ट में आ रहा है, ठीक है, सो दैट्स इट्स ट्रू। द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में है रेलवे, ये रहा हॉस्पिटल, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, यहीं पर ये रेलवे स्टेशन, हाँ, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। अपार्टमेंट कहाँ है, ये रही, और हमारी रिवर कहाँ पे, लेक कहाँ पे हमारी, ये रही, तो क्या ये भी नॉर्थ वेस्ट में है, यस, सो ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज वेल मार्क्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ट्राई टू नोट डाउन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फॉर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर एंड पेरिस। सो बेटा ये है आपके अप्रोक्सीमेट मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर और पेरिस के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज। ये है लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। Question number 8, two friends, one sitting in Porbandar, Gujarat, and the other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone late afternoon. The latter remarks that the sun has set in Assam and it's now dark. दो दोस्त आपस में फोन पे बात कर रहे हैं, एक गुजरात में है, दूसरा असम में है। बात करते टाइम ये पता चलता है कि जो असम में है दोस्त, उसके यहाँ ऑलरेडी आफ्टरनून खत्म हो चुका है, सूरज डूब चुका है और वहां पे अंधेरा हो रहा है। द फॉर्मर इज सरप्राइज से, अब वहां पे जो दूसरा इंसान है जो गुजरात में बैठा हुआ है, इसका दोस्त, वो कह रहा है अरे बाप रे, यहाँ तो अभी भी दिन है, यहाँ तो अभी तो फुल डे लाइट है। एक्सप्लेन व्हाई। अब हमें वो बताना है कि क्यों, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। एज अ क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दोस टू सिटीज। अब हमें इन दोनों सिटीज के बीच का डिफरेंस बताना है और बताना है कि इधर ऐसा क्यों हो रहा है। हिंट दे रखा है फॉर नाउ कंसिडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री। अब बेटा देखो, पोरबंदर हमारा कहां पर है, पोरबंदर है हमारा वेस्ट की साइड, ठीक है, और असम है हमारा ईस्टर्न की साइड। हमें पता है कि जो हमारा लेटीट्यूड है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, हमारी जो धरती रोटेट कर रही है वो ईस्ट टू वेस्ट है। यहाँ पे जो सूरज है वो तो ऑटोमेटिकली जल्दी ढल जाएगा और वहां पे लेट। अब इन्होंने बोला क्या है कि इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब 30 डिग्री का डिफरेंस है मतलब कितना डिफरेंस है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 30 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। सो अगर मैं 15 डिग्री को 30 से डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। तो दोनों के बीच में कितने आवर्स का अंतर है, 2 घंटे का। यहाँ सूरज भी जल्दी निकलेगा कंपेयर टू गुजरात और ढलेगा भी जल्दी, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इसका दूसरा तरीका बच्चों ये है कि मैं क्या करूं, सीधा 30 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं, सो आंसर आ जाएगा हमारा 120 मिनट्स, जो कि हमारा घंटों में 2 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। सो सेम डिफरेंस दोनों उसमें कितना आ रहा है, 2 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 9, जो दोनों फ्रेंड्स गुजरात और असम में बैठे थे उनका एग्जाम्पल लेके हमें समझाना है कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में अंतर क्या होता है। लोकल टाइम हमने देखा बेटा कि वो जो है सन की पोजीशन पे वेरी करता है, जैसे जैसे सन बदलेगा हमारी वहां की डिग्री बदलती जाएगी और इसमें वेरिएशन होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम मींस अ कंट्री चूजेस स्टैंडर्ड मेरिडियन टू सेट अ यूनिफॉर्म टाइम फॉर एवरीवन टू अवॉइड कंफ्यूजन। दोनों बच्चे अलग अलग जगह बैठे, गुजरात और असम। जो असम में है वो ऑलरेडी सनसेट देख चुका है और अभी गुजरात में बाकी है, पर फिर भी उन दोनों की घड़ी में सेम टाइम हो रहा होगा। क्यों, ताकि कंफ्यूजन ना हो और सबके लिए टाइम सेम रख पाए। सो ये है आपका लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में अंतर। आई होप बेटा आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।